भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे, जी बाबा, किसका भी अवगुण बाप को ही सुनाना है। बाप को याद नहीं करते हैं, दर दर यही भूले सुनाते हैं। अव्यभिचारी बनना चाहिए, एक को सुनाना चाहिए तो जल्दी सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक बाप ही है, बाकी तो सभी है अनसुधरे। ओम नमः शिवाय। बाप दादा समझते हैं जो भी बच्चे हैं यहाँ आए हैं, जबकि यहाँ ही बैठे हैं, तो जरूर इस बाप को ही याद करते होंगे। मित्र संबंधी और किसकी याद तो नहीं आती। घर तो छोड़ा, साथ में सारा परिवार भी छोड़ आकर इस घर में बैठे हैं। खाना पीना एक घर में, फिर याद दूसरे घर को करना, यह तो ठगी हो गई। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करना, एक को याद करना, वह तो अव्यभिचारी याद। दूसरे याद पड़ते हैं तो वह व्यभिचारी याद है। भक्ति भी अव्यभिचारी है शिव की, फिर औरों को याद करना वह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक बाबा। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, अगर एक की याद है तो अच्छा होगा। बाबा भी कहते हैं हमने पहले शिव बाबा की भक्ति की है, अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी तक आ गए हैं। अब बच्चे कहते हैं शिव बाबा कब याद नहीं रहते। वे भक्ति मार्ग में कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है। और तो कोई को पतित पावन कहा नहीं जाता, एक शिव को ही कहा जाता है, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते थे आप आएंगे तो आपको ही याद करेंगे, तो ये बातें याद करनी चाहिए। अभी बाप आए हैं तो एक के सिवाय कोई को याद नहीं करना चाहिए ना। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को। विकारियों से तो देवताएं अच्छे हैं, एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। गुरु गोसाई तो खलास हुए, बाकी रहे मित्र संबंधी। बाप कहते हैं यह भी सभी खत्म हो जाएंगे। मामेकम याद करो, फिर वहां तुमको दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया नहीं रहेगी। तो अपनी जांच रखनी है, हम किसको याद करते हैं। अपने से पूछो, बाप के बने हो या और कोई के। याद तो करना है एक को। बाप कहते तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, वह पतित पावन है। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं, पतित पावन है ही एक बाप। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं तो याद करें ही क्यों। जब बाप आएंगे डायरेक्शन देंगे तब बात। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं, लोन लिया हुआ है, अपना शरीर तो है नहीं। तुम्हारी बाप से ही प्रतिज्ञा है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो, यह तो जानते हैं बुद्धि योग की लिंक बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। जितना जो बाप को याद करेंगे, याद करते करते पाप कट जाएंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ तो करते ही हैं। अच्छी रीत याद में रहें तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाबा समझाएंगे। यह तो ठीक है 5 मिनट 10 मिनट याद में रहे, बाकी समय बुद्धि कहाँ कहाँ रही वह भी देखो, तो बाबा बता देंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है, आत्मा नहीं भागती है, मन भागता है। तो बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा।
मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। हमको बाप को याद करना है। उनको देहधारियों को तो 84 जन्म याद किया, घाटा ही पाया। दिन प्रतिदिन घाटा पड़ता रहता है ना। एक एक दिन हो 5000 वर्ष हुआ तो घाटा हुआ ना। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा कम हो जाता है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने चाहिए। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। भाड़े आदि का काम करते हैं तो बुद्धि उसमें लगी रहती है, तो ऐसी ऐसी बातें अपन से करते रहो, नहीं तो माया ऐसे विचार लाएगी, यहाँ क्या रखा है, जाकर धंधा आदि करें, कौड़ियाँ कमाने की वासना आ जाएगी। ऐसे ख्याल माया लाएगी। धनवान को बहुत ऐसे विचार आते हैं, बाबा क्या करें, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार नहीं। टेबल पर बैठे व्यापारी से हीरे छांट कर लेते थे, वो भी थी, छांट कर दरवानों को देता था, इसको बेच कर आओ, उसमें रोशनी चाहिए। रात्रि को कोई हीरे की चीज नहीं लेंगे। शाम हुई और यह भागी। समझते थे शाम को कौन आएगा मेरे पास। चाय पीने का टाइम होता था 5 बजे शाम को। चाय पिया और भागा। मैच पर, क्रिकेट पर जाएंगे। वो भी बहुत थी। यह कोई से हीरा लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। व्यापारी आता था तो मैं पूछता, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। ब्रह्मा बाबा का अनुभव, यज्ञ हिस्ट्री, इसमें फिर बुद्धि का योग बाप से रखना होता है। तुम सभी मेहनत करते हो, यह भी मेहनत करता है। बाप का ही परिचय देना है ना। 2 बाप का वर्षा है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद करेंगे न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को नहीं, याद ही करते हैं। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। याद नंबरवार तो है ना। हर एक को अपनी मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। जितना बाबा की याद कम उतना ही माया मत है। जास्ती याद है तो श्रीमत है। तुम वास्तव में परवश हो। अभी ईश्वर बाप अपने वश करते हैं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। अनेक बार पाठ बजाया है। बाप को याद करो, जांच करो, बुद्धि कहाँ जाती है, माया कहाँ लगाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम है शिव। फिर भाषा के कारण हर एक अपना अपना नाम कहते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं। शिव का नाम रखा है बबुलनाथ, क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप बतलाते हैं कितना नाम दिए हैं। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद का बाप याद है? उनका नाम है शिव। वह है कल्याणकारी। जितना याद करेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप है 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यह है सारी दुनिया का दुश्मन। सारी दुनिया रावण राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपन को आत्मा समझो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। अपन को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बाप खुद कहते हैं मैं परमधाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पावन बनने के बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हैं।
अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते थे। उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में सन्यासी निर्वर्ती मार्ग वाले हैं। उनको कोई भी पुस्तक आदि पढ़ने का हक नहीं है। शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। वे तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व की सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अलफ है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा मिलता नहीं। यह है बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सद्गति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं चले जाएंगी मुक्ति धाम। तो मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम की। बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम आस्तिक यहाँ बनते हो। गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। जो ठिक्कर बितर पशु पक्षी में परमात्मा है कहते हैं, इनको कहा जाता है बिल्कुल विपरीत बुद्धि विनश्यंती। और जिनकी प्रीत बुद्धि है वह विजयंती। अभी जितना बाप को याद करेंगे, बाप कितना क्लियर कर हर बात सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक। वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सतयुग में इतना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। अब सतयुग में ऊंच पद पा सकेंगे। सिर्फ अलफ को याद करो। बेबादशाही तुम्हारी है, वर्षा तुम्हारा। वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। दुख की दुनिया अंत, सुख की दुनिया आदि, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी। ये समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है ना, जहाँ राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। यह जो तुम्हारी बैज है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ऊपर में है ऊंचते ऊंच बाप समझो। ब्रह्मा बेसमझ दिवाला मार बैठा हुआ है, फिर समझदार बनने से ये विष्णु बन जाते हैं। ऊपर में अकेला शिव बाबा, यह है बेगर और यह है प्रिंस। कितने जेवर आदि पड़े हैं, सारा ज्ञान इस बैज में है। त्रिमूर्ति का चित्र है, परंतु शिव बाबा का नाम निकाल दिया है, तो भारत कैसा कर्जदार बन गया है। बनाने वालों को भूलने से यह हाल हुआ है, फिर उनको याद करने से ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ऊंचते ऊंच बाप को उड़ाकर ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है। उनको उड़ाते ही भारत की यह हाल हुई है। बाप भारत में ही आते हैं जो जयकार हो जाते हैं। ये लास्ट वाला सो फिर नंबर फर्स्ट वाला बनते हैं। इस बैज में बहुत कुछ भरा हुआ है, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई पूछे यह क्या है, बोलो विश्व में सुख शांति कैसे होती है, इससे समझाया जाता है। सारा राज इनमें है, सारी गीता का सार इसमें है। ऐसी फ्राक दिल बुद्धि कोई की नहीं जो यह बनाने का ख्याल करे। यह बैज है सच्ची गीता, तो सच्ची गीताएं कितनी होनी चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में आता नहीं है। भिन्न भिन्न वैरायटी चाहिए ना। बड़े आदमी को हल्की चीज पहनने में लज्जा आएगी, अच्छी चीज देख दिल खुश होगी, परंतु अभी तक ऐसा कोई बुद्धिवान निकला नहीं है। अभी तक होशियार कोई है नहीं। सभी श्रीमत पर सुधर रहे हैं। कुछ भी बात है तो बाबा को सुनाओ। बाबा इनकी क्रिमिनल आई है, इनका यह स्वभाव है। बाबा मुरली में समझा देंगे। सभी में कुछ न कुछ आदतें हैं।
इसमें बच्चों को क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी अवस्था को ही खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में कोई कोई बच्चों का पार्ट चलता है, संपूर्ण तो अंत में बनना है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं। इस बाबा सहित सभी पुरुषार्थी हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा अडोल रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस शिक्षा पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम होता है श्रीमत पर न चलने के कारण। कुछ भी ऐसा करेंगे तो पद भ्रष्ट दिल अंदर खाएगी, मैंने यह भूल की। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण बाप को सुनाना है। बाप को याद नहीं करते हैं, दर दर यही भूले सुनाते हैं। अव्यभिचारी बनना चाहिए, एक को सुनाना चाहिए तो जल्दी सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक बाप ही है, बाकी सभी है अनसुधरे, परंतु माया माथा ही फेर देती है। कितने सेंटर्स में बच्चियां हैं, बाप आए हैं सुधारने, मनुष्य से देवता बनाने। दर दर किसका नाम बदनाम करना वह भी बेकायदे हैं। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके ऊपर होती है। कर्मों का फल बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो नहीं लिया जाता है ना। बाप तो समझाते रहते हैं, मेहमान आवे तो उनकी खातिरी करनी है। मेहमान जिसके पास आते हैं वे बहुत खुश होते हैं, भाग्यशाली समझते हैं। तुम कितने महान भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। टीचर की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाओ। बाप ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी भी दो प्रकार के होते हैं। एक है जो पुरुषार्थ करते हुए प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते हैं। दूसरे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं लेकिन प्राप्ति बहुत कम। यथार्थ पुरुषार्थी कभी थकावट महसूस नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत में मस्त रहते हैं, अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।